हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा ट्रेडिंग प्लान था कि हमें यहाँ से भी शॉर्ट नहीं जाना है, क्योंकि हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट रहेगा। भले ही यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पर यहाँ से हम शॉर्ट नहीं जाएंगे जब तक हमें कोई रिजेक्शन देखने को ना मिले। हमें क्या वेट करना है कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, उसके बाद इसका टेस्ट होता है, तो हम वहाँ पे बैकअप पे एंट्री करेंगे। तो हमें यहाँ पे बैकअप देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है, उसका टेस्ट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बैकअप। और बैकअप के बाद हमें अच्छा खासा प्राइस का मूवमेंट देखने को मिला है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इलीट वेव के हिसाब से हर वेव में क्या होता है, कोई भी इंपल्सिव वेव होती है तो उसमें क्या होता है, 5 वेव होती हैं अगर एक्सटेंडेड वेव नहीं है तो 5 वेव होने की वजह से हमने क्या काउंट किया था कि ये देखो, फर्स्ट वेव हो गई, फिर ये सेकंड वेव हो गई, फिर थर्ड वेव हो गई और ये फोर्थ वेव हो गई। अब हो सकता है फिफ्थ वेव आएगी, तो फिफ्थ वेव में भी 5 वेव होती हैं, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ वेव भी आपकी इंपल्सिव वेव है, तो उसमें भी 5 वेव होंगी। तो उसमें क्या होगा, ये भी फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम क्या देख रहे थे, ये हो गई हमारी फर्स्ट वेव, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड वेव, ये हो गई थी हमारी थर्ड वेव, ये हो गई थी हमारी फोर्थ, और ये हमारी फिफ्थ आ सकती है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे थे। अब फिफ्थ वेव क्या आएगी, वो भी एक इंपल्सिव वेव होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्स्ट वेव एंड थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव इंपल्सिव वेव होती हैं अकॉर्डिंग टू इलियट वेव। तो जो आपकी फिफ्थ वेव होगी वो भी इंपल्सिव वेव होगी, और इंपल्सिव वेव होने की वजह से क्या होगा, उसमें भी 5 वेव होंगी। तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट वेव, ये हो गई आपकी सेकेंड वेव, फिर ये आपकी थर्ड वेव थी जो हमारा गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिला था। उसके बाद ये फोर्थ वेव हो सकती थी, और ये यहाँ पे फिफ्थ वेव हो सकती थी। तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन तो एग्जिट कर दी थी, यही सोच के कि ये फिफ्थ वेव होगी, यहाँ से हो सकता है कि दोबारा हमें रिवर्सल कुछ देखने को मिल सके। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, जो आपकी फिफ्थ वेव है ये आपको एक्सटेंडेड टाइप की दिख रही है। तो आपको अगर फिफ्थ वेव देखें तो ये हमें थोड़ी एक्सटेंडेड दिख रही है। तो एक्सटेंडेड वेव का मतलब क्या है कि ये कहाँ तक जा सकती है। वैसे जनरली क्या होता है, आपकी थर्ड वेव जनरली सबसे लंबी वेव होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिफ्थ वेव भी आपकी काफ़ी लंबी हो सकती है। और उसकी वजह से हम थोड़ा सा अपना टारगेट को देख सकते हैं कि हमें शॉर्ट करना है तो कहाँ से करना है। तो अभी हमें शॉर्ट नहीं करना है, अभी भी हमें अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलेगा, अगर हमें ढंग का कोई जोन मिलता है हमें डिमांड का, और वहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, तो वहाँ से हम लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि फिफ्थ अगर आपका एक्सटेंडेड है तो थर्ड वेव की 1.618 टाइम्स हो सकती है, मतलब चांसेस ऐसे बन सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वेव आपकी यहाँ पे हो गई, ये थी आपकी थर्ड वेव, तो इसका हम एक्सटेंशन लेके देख लेते हैं। तो 1.618 कहाँ दिखा रहा है, 22,000 के लेवल के आसपास दिखा रहा है। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि 22,000 का लेवल भी टेस्ट करके आ सकता है निफ्टी। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट करने का कोई भी हमें कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी हमें रीजन ऐसा नहीं मिल रहा है कि हम यहाँ पे अभी शॉर्ट करें। और दूसरी बात क्या है, वो पूरी तरह से ट्रेंड के अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड हो जाएगी। तो हमें अभी अगर स्विंग ट्रेड की बात करें तो अभी हमें फ्रेश लॉन्ग भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हमें ऊपर की देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हो स्विंग ट्रेड के लिए, तो वो भी हमें यहाँ पे 22,000 के आसपास हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि तो अगर प्राइस अगर नीचे आता है तो काफ़ी हद तक वो दोबारा इस डिमांड जोन को भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, रिस्क आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे इस पोजीशन पे भी अगर हम लॉन्ग जाते भी हैं तो रिस्क हमारा हो गया मतलब यहाँ तक का, और रिवॉर्ड हमें मिल रहा है 22,000 के आसपास का। तो रिस्क रिवॉर्ड देखोगे 0.71 का पड़ रहा है हमें। तो ये हमें कोई अच्छी ट्रेड तो देखने को मिल नहीं रही है यहाँ पे अभी फिलहाल। हाँ, यहाँ पे अगर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, अब यहाँ पे हम क्या प्लान करेंगे, तो हमें मार्केट के हिसाब से प्लान करना है अपने ट्रेडिंग को ना। तो उसमें हम क्या देखेंगे, अगर हमें ऐसा देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है नीचे की तरफ, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे, और यहाँ कहीं हम लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं तो हमारा रिस्क हो जाएगा इसके नीचे, मान लो, ठीक है, पिछले लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और रिवॉर्ड हमारा कम से कम पिछले हाई तक हो सकता है। तो यहाँ पे 1.8 का लगभग रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो हमें वेट करना, अगर फ्रेश लॉन्ग जाना है तो रिट्रेसमेंट का। ये बात मैं खाली स्विंग ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ। इंट्रा डे पे हम जैसे भी डे की मूवमेंट हो गया, जैसा ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो होगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो फिलहाल हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, जो नेक्स्ट वीक के लिए हमें प्लान करना है, तो हमारा प्लान यही रहेगा। तो अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तभी हम लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर से हम अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होगा, हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रेजिस्टेंस वैसा नहीं दिख रहा है दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकें। बस वही 22,000 का जो लेवल है, वहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और वहाँ से हमें कोई रिवर्सल के चांसेस मिलते हैं, तो वहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम आगे प्लान करेंगे, जैसे हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फिलहाल हमें जो भी ट्रेड लेनी हो, ट्रेंड के डायरेक्शन में लेनी हो, और ट्रेंड का डायरेक्शन है दोस्तों अपवर्ड।
यानी कि हमें लॉन्ग पोजीशन में हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं मिल रहा है, तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट आने के बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल हो जाएगा, उसके बाद से हम ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।